बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी खेती थी, जिससे वह और उसका परिवार अपना जीवन यापन करते थे। रमेश का एक बेटा था, नाम था मोहन। मोहन अभी छोटा था, लेकिन वह बहुत चतुर और होशियार था। ओके गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था, जो घना और रहस्यमय था। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही बड़ा राक्षस रहता है। गांव के लोग कभी भी रात में उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पर भूत प्रेत और जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन रमेश को जंगल से कोई डर नहीं था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता, जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचकर कुछ पैसे कमाता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के मुखिया का कीमती हार चोरी हो गया था। मुखिया ने उस हार की बहुत खोजबीन करवाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मुखिया ने गांव में घोषणा की कि जो भी उस हार को ढूंढ कर लाएगा, उसे अच्छा इनाम मिलेगा। यह सुनकर गांव के लोग हार ढूंढने में जुट गए। मोहन ने भी अपने पिता रमेश से कहा, बाबा, हम भी उस हार को ढूंढने चलें। अगर हमें हार मिल गया तो हमें इनाम मिल सकता है और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई का रास्ता हमेशा होशियार था। गाँव कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सही होता है। हम हार ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। अगले दिन रमेश और मोहन ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हार जंगल में गिर गया हो। दोनों जंगल में प्रवेश कर गए और हार ढूंढने लगे। कई घंटों तक खोजने के बाद भी उन्हें हार नहीं मिला। थककर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी मोहन की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक पत्थर के नीचे कुछ चमकते हुए देख रहा था। उसने उत्सुकता से पत्थर हटाया और देखा कि वहाँ मुखिया का कीमती हार पड़ा हुआ था। मोहन की आंखें चमक उठी और उसने अपने पिता से कहा, बाबा देखिए, हमें हार मिल गया। अब हमें इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन रमेश ने हार को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह हार हमें जरूर मिल गया है, लेकिन हमें इसे मुखिया को लौटाना होगा। यह सही रास्ता है। हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मोहन ने अपने पिता की बात सुनी और कुछ सोचा। उसने हार अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने अपने पिता से कहा, बाबा, आप सही कह रही हैं। हमें इसे मुखिया को वापस करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। दोनों ने हार को सुरक्षित रखा और तुरंत गांव की ओर चल दिए। जब वे मुखिया के पास पहुंचे तो रमेश ने कहा, मुखिया जी, हमें आपका हार जंगल में मिला। हमने इसे बिना किसी लालच के आपको लौटाने का फैसला किया। मुखिया ने हार को देखकर बहुत खुशी महसूस की और उन्होंने रमेश और मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना है। इसे बहुत प्रभावित हूँ। तुम दोनों को इस हार के लिए इनाम मिलना चाहिए। मुखिया जी, हमें किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। सच्चाई का पालन करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुखिया ने रमेश की इस बात को सराहा और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। गांव के लोगों ने भी रमेश और मोहन की इस ईमानदारी की प्रशंसा की। वे सभी जानते थे कि सच्चाई और ईमानदारी ही वह गुण है जो व्यक्ति को सबसे ऊंचा उठाते हैं। समय बीतता गया और रमेश और मोहन की ईमानदारी और सच्चाई के किस्से गांव भर में फैल गए। उनकी इज्जत गांव के हर व्यक्ति के दिल में बढ़ गई। रमेश के खेत में भी अच्छी फसल होने लगी और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। लोगों का विश्वास था कि रमेश और मोहन की ईमानदारी के कारण ही भगवान ने उन्हें इस तरह का फल दिया।